एक छोटा लड़का खिलौने की पानी की बंदूक लिए मासूमियत से सोचता है कि उसका पिता उसके साथ खेलने वाला है, लेकिन अगले ही पल पिता उसकी ओर असली बंदूक से गोली चला देता है। सौभाग्य से उसकी माँ तेजी से आती है और अपने बेटे को जमीन पर गिरा देती है। उस पल माँ को समझ आ जाता है कि पिता उन्हें इस सुनसान जंगल में क्यों लाया था। वह अपने बेटे को लेकर बिना पीछे मुड़े रेंगते हुए आगे बढ़ती है। जब वे सुरक्षित जगह पर पहुंचते हैं तब रुकते हैं। जब दोजी सावधानी से आगे देखती है तो उसे पता चलता है कि पिता ने कार में आग लगा दी है और वह खुद गायब हो चुका है। दोजी अपने बेटे को वहीं छोड़कर कार की ओर दौड़ती है और जल्दी से कुछ सामान उठा लेती है। उसे याद है कि पिता ने उन्हें कार में 3 दिन तक चलाकर इस जगह पर लाया था। अब उनका एकमात्र लक्ष्य शहर वापस लौटना है। रात होने पर दोजी को पता चलता है कि उनके पास सामान बहुत कम बचा है। जल्दबाजी में वे एक बूंद पानी भी साथ नहीं लाए। दोनों घाटी में एक दूसरे को गले लगाकर गर्मी पाने की कोशिश करते हैं। अगली सुबह वे फिर से चलना शुरू करते हैं, यह जानने के लिए कि वे कहां हैं। दोजी पहाड़ की चोटी पर चढ़ने का फैसला करती है। रास्ते में वह लगभग फिसलकर गिर जाती है, लेकिन जब वे चोटी पर पहुंचते हैं तो आसपास कोई शहर नहीं दिखता। उन्हें नहीं पता कि वे कहां हैं। अब उन्हें अपने दम पर रास्ता ढूंढना है। उनके पास पानी बहुत कम है और आखिरी थोड़ा पानी उन्हें एक डिब्बे से मिलता है। ताकत बनाए रखने के लिए दोजी अपने बेटे को हाथ में नमक डालकर खाने को देती है। वे नहीं जानते कितना चल चुके, लेकिन आसपास का माहौल और खराब होता जा रहा है। वहाँ कोई पेड़ पौधे नहीं है। शुरू में लड़का हर चीज को उत्सुकता से देखता है और अपनी माँ से आगे चलता है, लेकिन रेगिस्तान की गर्मी उसे जल्दी थका देती है। एक रेत के टीले से गुजरते समय लड़का फिसलकर नीचे गिर जाता है। वह वहीं लेटकर अपने खिलौने से खेलने लगता है। दोजी यह देखकर मन ही मन परेशान हो जाती है। वह जमीन पर गिरा सामान उठाती है और अपने बेटे को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। 3 दिन बिना पानी के रहने के बाद लड़का जमीन पर कमजोर पड़ जाता है। माँ, जो खुद भी थक चुकी है, उसे अपनी पीठ पर उठाकर रेगिस्तान में चलती रहती है। काफी समय बाद उनके सामने थोड़ी हरी भरी जगह दिखती है। दोजी को पहले यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि यह भ्रम है, लेकिन उसका बेटे होश में आता है और आगे बढ़ता है। वहाँ न सिर्फ पानी का स्रोत होता है, बल्कि पेड़ों पर लाल फल भी लगे होते हैं। भूखा और प्यासा लड़का पानी में कूदकर जी भरकर पीता है। फिर वह पानी से एक लाल फल उठाता है और धीरे से काटता है।